बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका दोस्त और आपका होस्ट हैदर अली खान हाजिर है एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं फिर एक मार्वल स्टोरी लेके आया हूँ। स्टोरी जो है वो बड़ी मज़े की है। मेरी स्टोरी को शुरू से लेकर एंड तक देखना और सुनना, इंशाअल्लाह ताला इसका आपको बड़ा मज़ा आएगा और आप इससे बड़ा कुछ सीख पाओगे और एंड पे आपको एक मैसेज भी मिलेगा। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह होता है और उसके 3 बेटे होते हैं। तीनों बेटे बड़े नेक और बड़े समझदार होते हैं, लेकिन जो उसका लास्ट वाला बेटा जो छोटा होता है, जो बेटा वो ज़्यादा अक्ल वाला और ज़्यादा समझदार होता है। तो बाज़ औक़ात वो जो छोटा बेटा होता है बाज़ औक़ात इतने अच्छे फ़ैसले करता है कि जो उधर के दरबारी होते हैं वो भी उसको दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। बादशाह जो होता है वो बूढ़ा होता जा रहा था और बड़ा परेशान था कि मेरी जगह बादशाह कौन बने। जी दोस्तों, बादशाह जो होता है वो काफ़ी परेशान रहता है और हर टाइम बस यही सोचता रहता है कि मैं किसको अपनी जगह बादशाह बनाऊँ। तो एक दिन उसका जो वज़ीर होता है वो उससे पूछता है कि बादशाह सलामत, आप किस वजह से परेशान हैं। तो बादशाह सलामत कहता है कि मैं इस वजह से परेशान हूँ कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जगह कौन बादशाह बनेगा। अगर मैं बड़े बेटे को बनाता हूँ बादशाह, हक़ तो उसी का है पहले, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं दूसरे जो छोटे दोनों बेटे हैं वो नाराज़ ना हो जाएं, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए। तो वो जो वज़ीर होता है वो कहता है कि आप अपने तीनों बच्चों को एक ज़माइश से गुजारो, जो उस ज़माइश पे पूरा उतरेगा उसको बादशाह बना दें। तो बादशाह उस वज़ीर से पूछता है कि ज़माइश क्या है। वो जो वज़ीर होता है वो ज़माइश बताता है तो बादशाह बड़ा खुश होता है और उस वज़ीर को काफ़ी इनामात से नवाजता है। तो अगले दिन बादशाह जो होता है वो अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उनको कहता है कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आप तीनों में से किसी को अपनी जगह बादशाह बनाऊँ, लेकिन आप लोगों के लिए एक ज़माइश है, जो उस ज़माइश पे पूरा उतरेगा उसको मैं अपनी जगह पे बादशाह बनाऊँगा। और वो बादशाह जो होता है उनको 1000 अशरफियाँ देता है और कहता है कि आप लोगों ने मेरे लिए वो चीज़ खरीदनी है जिसका मुझे अभी भी फ़ायदा हो और बाद में भी फ़ायदा हो, और आप लोगों के पास 3 दिन का टाइम है। वो जो तीनों बेटे होते हैं वो 1000 अशरफियाँ लेके अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। जो बड़ा बेटा होता है वो सबसे पहले मार्केट जाता है तो उसको एक हीरा पसंद आ जाता है अपने वालिद के लिए, और वो उसकी कीमत पूछते हैं तो उसकी कीमत 1000 अशरफियाँ होती है। तो वो जो बेटा होता है वो हीरा खरीद लेता है और बड़ा खुश होता है और घर वापस आ जाता है और तीसरे दिन का इंतज़ार करता है। जो दूसरा बेटा होता है उसको जो तलवारें होती हैं उसको इससे उसको बड़ा लगाव होता है। वो तलवारों वाली दुकान पे चला जाता है और उधर से सोने की एक तलवार खरीद लेता है अपने वालिद के लिए, और उसकी भी कीमत 1000 अशरफियाँ होती है। और वो भी घर वापस आ जाता है और आके तीसरे दिन का इंतज़ार करता है। जो उसका तीसरा बेटा होता है ना, वो मार्केट में काफ़ी घूमता है, उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि मैं वालिद के लिए क्या चीज़ खरीदूँ। तो उसके इर्द गिर्द उसको काफ़ी फ़कीर नज़र आते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। तो वो जो तीसरा बेटा होता है वो जो 1000 अशरफियाँ होती हैं वो गरीबों में बांट देता है और घर वापस आ जाता है। और जब तीसरा दिन आता है तो वो जो बड़ा बेटा होता है वो वालिद को हीरा देता है, और जो दूसरे वाला बेटा होता है, दूसरे नंबर वाला, वो वालिद को सोने की तलवार देता है। और जो तीसरे नंबर वाला बेटा होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो बादशाह पूछता है कि आप मेरे लिए क्या लाए हो। बेटा आगे से कहता है कि मैंने जो 1000 अशरफियाँ थी वो मैंने गरीबों में बांट दी हैं, अब वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो आपको काफ़ी दवाएं भी दे रहे थे। वालिद इस पे बड़ा खुश होता है और कहता है कि आपने सबसे अच्छा काम किया है कि मुझे जो आपने अशरफियाँ गरीबों में दी हैं उनका मुझे अभी भी फ़ायदा है, और जो मेरी आने वाली आखिरत की ज़िंदगी है उसमें भी मुझे इसका फ़ायदा होगा। और वो बादशाह जो होता है वो जो उसका तीसरे नंबर वाला बेटा होता है उसको बादशाह बना देता है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, और आप लोगों को भी मैं यही गुजारिश करता हूँ कि हमें भी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और अल्लाह पाक हमें आखिरत में कामयाब आमीन सुम्मा आमीन। ये थी मेरी आज की वीडियो। कल मिलते हैं किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैदर अली खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए और हज़ारों खुशियाँ।